हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड टुडे वी विल लर्न अ न्यू चैप्टर दैट इज़ लाइन्स एंड एंगल एंड आई एम पूजा, योर सब्जेक्ट टीचर। चलिए आज हम जो शुरू करेंगे ना, पहले हम सब कुछ पढ़ेंगे कि आपको क्या मुझे बताना है, लेकिन इसके बाद ना लास्ट तक आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे बताना है कि ये सब कुछ आप यूज़ का कर रहे हैं। जैसे हमारा चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइंस क्या होता है पहले सब कुछ वो बताऊंगी, फिर एंगल्स पे पहुंचेंगे, लेकिन ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए यूज़ का होता है। अब जैसे हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पॉइंट। पॉइंट का कहाँ यूज़ होगा, पॉइंट कहाँ से आया है, क्यों हमें पॉइंट पढ़ना है। बस आज तक हम ना पढ़ते आए हैं कि बस बोल दिया कि आप लोगों को ये पढ़ना है, ये आपके कोर्स में है और आपको पढ़ना है, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें ना अब हर चीज़ का पता होना चाहिए। अब हम वी आर ग्रो अप ना, अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ का यूज़ का होता है, जभी तो लाइफ में मज़ा आएगा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट से। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है, पॉइंट तो पॉइंट ही होता है ना भाई, या कुछ और होता है? कुछ समझाना है इसमें? समझाना है? ठीक है, समझा देते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। आप कहोगे समझाना तो समझाएंगे। पॉइंट क्या होता है, चलो अब बात पर आ जाते हैं। पॉइंट वाकई में एक पॉइंट ही होता है, लेकिन जिसकी कोई पोजीशन नहीं होती और ना ही कोई डायमेंशन होता है। ये हमेशा डिनोट होता है एक कैपिटल लेटर से, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, लाइक इस तरह। और ये ओरिजिनेट करता है, मतलब सब चीज़ें ना इसी से ओरिजिनेट होती हैं। ओरिजिनेटिंग पॉइंट है ये आपका लाइंस का, और आपका एंगल्स का, आपका रे का, लाइन सेगमेंट का, सब ये ओरिजिनेटिंग आपका पॉइंट हो जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट से ना बहुत सारी इनफाइनाइटली आप रेज ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से बहुत सारी, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस आप रेस ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये एक आपका पॉइंट है, दिस इज़ योर पॉइंट, जिसको आप ए बी सी डी पी क्यू कुछ भी कह सकते हैं। और इससे आप बहुत सारी, जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, इनफाइनाइटली बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन मैंने अभी तक आपसे ये बोला है बहुत सारे क्या ड्रॉ कर सकते हैं, रे। लेकिन अगर दो पॉइंट अगर आपके पास गिवन हो, इफ़ यू हैव टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स गिवन है, तो उससे सिर्फ एक लाइन ही बनेगी। ओनली वन लाइन कैन ड्रॉ थ्रू एनी टू पॉइंट्स। अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं तो उससे हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया अ पॉइंट इज़ अ ओरिजिनेटिंग पार्ट ऑफ अ लाइन। ओरिजिनेटिंग पार्ट है, लाइन ही जिससे ड्रॉ होती है, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल। इसका कहाँ यूज़ है ये मैं बिल्कुल लास्ट में बताने वाली, सबका यूज़। इसके बाद हमारे पास पॉइंट, टाइप्स ऑफ पॉइंट्स भी होते हैं। सबसे पहले होता है कोलिनियर पॉइंट। एक पॉइंट हो तो उससे बहुत सारी लाइन बन सकती हैं, दो पॉइंट हो तो उससे सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है। इसके बाद बता रही हूँ टाइप्स ऑफ पॉइंट। सबसे पहले आता है कोलिनियर। देखो इसमें क्या लिखा है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है ना, को, यहाँ पे लिखा है को, और उसके बाद ये लिखा है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है लाइन। ठीक है, तो कोलिनियर ऐसी लाइन होती है जो एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स आ जाएं, और वो लाइन जो ना उन्हीं को पास करती हुई चली जाए। जैसे मेरे पॉइंट हैं ए बी सी डी, कुछ इस तरह से, और हमने कुछ लाइन ड्रॉ कर दी और सारे पॉइंट्स वहाँ से पास करके चले गए। तो ये होते हैं आपके कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम बोलेंगे ए बी सी डी आर द कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद आपका आता है नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर, अब जैसे उन्होंने बोला कोलिनियर क्या होता है, जो एक ही लाइन में आ जाए। अब नॉन मतलब नहीं, मतलब एक लाइन में नहीं आए। तो इसकी डेफिनेशन बनती है द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन अ लाइन, विच डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएगा उसे हम बोलेंगे। जैसे अब हमारे पास थ्री पॉइंट हो गए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, कहीं भी। तो क्या ये एक लाइन पर आ रहा है? यहाँ से ड्रॉ करोगे तो नहीं, यहाँ से ड्रॉ करोगे तो नहीं, यहाँ से नहीं ड्रॉ करोगे तो नहीं। तो ए बी सी हमारे क्या हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब इसके बाद आता है हमारा प्लेन। क्या होता है? वॉट इज प्लेन? आ प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस। ये ना टू डायमेंशनल होता है, जैसे मेरा पेपर, इसमें लेंथ और ब्रेथ तो है लेकिन इसमें हाइट नहीं है। तो ये हमारे प्लेन्स कहलाते हैं।
ठीक है, और 3 डायमेंशनल नहीं होते ये हमारे। अब ये प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में बढ़ा है लेकिन 2 डायमेंशनल होगा, 2 डायरेक्शन में बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी या ब्रेथ बढ़ेगा, चारों डायरेक्शन में बढ़ा लीजिए लेकिन लेंथ और ब्रेथ। अब लाइन क्या होता है? लाइन 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 इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन हमारा कलेक्शन होता है सारे पॉइंट का, इसकी कोई डेफिनेट फिक्स्ड लेंथ नहीं होती। ये अगर दोनों एरो लग के बनता है, दोनों तरफ एरो, लाइक यहाँ पे एरो बनाया हो और ये यहाँ पर, तो ये आपकी कहलाती है लाइन। दिस इज़ योर लाइन। इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, नो फिक्स्ड लेंथ, ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है। इसका एग्जाम्पल मैं अगर आप दूँ ना, इसका जैसे वैसे मेरे को लास्ट में बताना है, लेकिन अगर लाइन का अगर आपको देखना है, एक हाईवे पे चले जाइए, एक रोड जहाँ पे बननी हुई है, जहाँ पर आपकी कार बहुत तेज़ी से भाग रही है, उसके कोई भी सिरा नहीं होता है, दोनों डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोड। तो नो फिक्स्ड लेंथ, कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। एक्सटेंड्स एंड लेसली, मतलब आप आइदर डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में इसे बढ़ा सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में इसे खींच सकते हैं। इसका सिंबल जो होता है ना, इसको हम जैसे हमारी पी क्यू बोल देते हैं, एक हमारी लाइन है पी क्यू, तो इसे पी क्यू और ऊपर कुछ इस तरह से हमारी लाइन का सिंबल बन जाता है, और इसे हम क्यू पी भी लिख सकते हैं। दोनों ही बातें हमारी, दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं हैं। समटाइम्स इसको डिनोट भी कर देते हैं स्मॉल लेटर से। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताते जा रही हूँ लाइन्स से क्या हो सकते हैं। मैंने जैसे पहले पॉइंट का बताया, मैंने अब आपको बताया है, पहला पॉइंट ये बताया है कि इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, इन्हें दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका सिंबल हम कुछ भी लिखते हैं, पी क्यू, दो चीज़ों से इसे डिनोट करते हैं और ऊपर इसका साइन लगाते हैं। इसे कई बार स्मॉल लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं, लाइक इसे ऐसे लिख देते हैं एल। इसमें देयर आर इनडेफिनिटली नंबर्स ऑफ पॉइंट, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं एक ही लाइन में, तो इसे कोलिनियर भी बोल सकते हैं। और बहुत सारे पॉइंट को कलेक्ट करके हम एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइटली नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं एक लाइन में, होता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हमें बस एक पता होना चाहिए, लाइन जो है दोनों डायरेक्शन में बढ़ जाती है और कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। इसके बाद आता है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन, लाइन का पार्ट है। लेकिन ना इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लाइन और लाइन सेगमेंट के में क्या डिफरेंस है। हमेशा याद रखना, लाइन सेगमेंट में ना ताले लग जाते हैं कुछ इस तरह से, ये आपने ताला लगा दिया, ये एक पॉइंट का ताला लगा दिया और ये दोनों तरफ आपने ब्लॉक कर दिया, मतलब लाइन आगे नहीं बढ़ पाएगी। और अगर आपने एरो लगाया है, एरो का मतलब है जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, एंडलेस। और लेकिन ये ताला लग गया तो ये लाइन सेगमेंट है, याद रखना, ताला लगा देना है, लॉक कर देना है दोनों लाइन को, तो लाइन सेगमेंट बन जाती है। तो इसके वहाँ पे दोनों एंड पॉइंट्स नहीं मिले थे, लेकिन लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स मिल जाते हैं हमें। ये इसकी हमारी उसकी फिक्स लाइन नहीं होती लाइन की, लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड लेंथ हमारी होती है, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसको एक्सटेंड कर सकते थे, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसका सिंबल के ऊपर कुछ एरो लगाते थे, इसका सिर्फ सिंबल लाइन खींच देंगे एक छोटी सी, और कुछ भी नहीं करेंगे, बस लाइक दिस एक सिंबल। इसे आर एस भी लिख सकते हैं और एस आर भी लिख सकते हैं, किसी भी सिंबल से आप इसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे हमारा ये आर एस है तो कुछ इस तरह से। इसके बाद आपका आता है रे। रे में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने बहुत सारे कमेंट्स या ऐसी चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। रे क्या होते हैं? जिसमें एक जगह ताला लगाओ, ये ताला लग गया और ओनली एक तरफ से बड़ा हो, एक तरफ से एक्सटेंड होता जा रहा है, देखिए बढ़ता जा रहा है। ये आपका लग गया ना कि इस तरह जा रही है, ये इधर वाली डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी और यहाँ से ये नहीं बढ़ेगी, जिसमें 1 एंड पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ओनली 1 एंड पॉइंट। इसके बाद नो फिक्स्ड लेंथ, क्योंकि एक तरफ से बढ़ रहा है ना, अगर आप यहाँ से मेज़र करना भी शुरू करेंगे तो ये तो बढ़ता जा रहा है। नो फिक्स्ड लेंथ कैन एक्सटेंड इन 1 डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से बढ़ सकता है, ठीक है ना। इसमें वाइल राइटिंग द नेम, इनिशियल जो पॉइंट होता है इज रिटन फर्स्ट। वाइल राइटिंग द नेम, जहाँ से शुरू होता है, इनिशियल मतलब जहाँ से शुरू होगा, जैसे यहाँ से शुरू होगा टी
और इसे हम मैंने कह दिया ये यहाँ से आर, तो जो टी वाला है ना इसे टी आर लिख सकते हैं आप, और ऐसे एरो लगा देंगे। इसे कभी भी आर टी नहीं लिख सकते, मैंने अभी तक आपको रिवर्स बता रही थी, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो होगा ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसे ऐसे लिखेंगे हमेशा, ये आपका करेक्ट है। लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट नहीं होते, लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट होता है, और रे जिसका वन पॉइंट होता है, जिसके दोनों होते हैं वो लाइन सेगमेंट होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन, अब टाइप्स ऑफ लाइन बता रही हूँ, अब लाइन समझ में आ गया ना। तो पहले मैंने बताया था टाइप्स ऑफ पॉइंट, अब बता रही हूँ टाइप्स ऑफ लाइन। सबसे पहले होता है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग होता है, देखो इंटरसेक्ट करना, इंटरसेक्ट होता है कट करना, कुछ इस तरह से इंटरसेक्टिंग। दो लाइन ली और वो हमें आपस में क्या करें, इंटरसेक्टिंग। अभी सिर्फ समझिए कि इंटरसेक्टिंग क्या होता है, लाइंस क्या होती हैं, है ना। उसके बाद ही तो मज़ा आएगा कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है। तो टू लाइंस हैविंग वन कॉमन पॉइंट, जिसका एक कॉमन पॉइंट होगा। जैसे मैंने ये बनाया, एक लाइन ऐसे बनाया और एक लाइन ऐसे, ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, इसे पॉइंट एल कह, इसे एक लाइन है हमारी एल भी कह देते हैं, मैंने बताया था, और इसे एक लाइन को एम कह दे या L2 कह देते हैं, कुछ भी एनीथिंग, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंटरसेक्टिंग का मतलब बताना चाहिए। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि जो कट करे, एक पॉइंट पे कट करे, एक पॉइंट पे तो ज़रूर कट करे। इसके बाद आपका आता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बहुतों ने नाम सुना होगा। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है जो 90 बनाते हैं, दो ऐसी लाइन जो आपकी इंटरसेक्ट तो करेगी लेकिन राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेगी। ये अच्छी बात है ना, इंटरसेक्ट तो कर रही है। देखिए यहाँ पे कुछ एक्स बना रही थी, ये कुछ भी इंटरसेक्टिंग ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि किस तरह से इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे हमारी इंटरसेक्टिंग इस तरह से करेगी कि वो राइट एंगल बनाए। देखिए जैसे आपने इंटरसेक्ट कराया, ये ऐसे कट के लेकिन 90 बना रहा है, कुछ इस तरह से। इसे हम बना के भी दिखा देते हैं आपको। ये आपकी एक लाइन है जो स्ट्रेट है, ये ऊपर वाली लाइन भी हमारी स्ट्रेट आई है, एल, ये L2, ठीक है ना। ये 90 आपका फॉर्म हो गया और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इसको हम सिंबल, इसका जो परपेंडिकुलर का जो सिंबल होता है ना, वो आपका कुछ इस तरह से होता है, ये इसका सिंबल होता है। और इसे लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखेंगे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये इसका सिंबल होता है परपेंडिकुलर बना के। अब थर्ड होता है पैरेलल लाइंस। मैंने आपको बताया इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर मैंने आपको बताया है परपेंडिकुलर लाइन, फिर आता है आपकी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन होती हैं जो कभी आपस में मीट नहीं करते, लाइक आपकी धरती और आसमान। कभी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल हैं, कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी कट नहीं करते, कभी ये एक दूसरे से मिले नहीं हैं। आपकी नदी के दो किनारे कभी नहीं मिले हैं, ये इनका भी मिलना बाकी है, और ये कभी मिल भी नहीं पाएंगे, है ना। कुछ इस तरह से हमारी पैरेलल लाइन होती है। तो पैरेलल लाइंस वी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, कभी भी नहीं कटेगी। द डिस्टेंस बिटवीन दैम रिमेन्स द सेम। इसका ना कभी भी डिस्टेंस देखना, कहीं से भी हमेशा तुम्हें सेम मिलेगा। चाहे आप जैसे ना, आप इसका एक एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। अपनी टेबल लीजिए, स्कूल बेंच या कुछ भी घर की टेबल, वहाँ पर एक लाइन होगी L1, एक ये टेबल का कोना, और एक ये L2 आपकी एक लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस देखिए और यहाँ से देखिए, सारे में से मतलब जहाँ से शुरू हो और जहाँ पे ख़त्म हो, सब का डिस्टेंस ना सेम होगा। अरे 5 है तो 5 5 5, ये जो डिस्टेंस है ना, ये कभी सही नहीं हो सकता। इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है या सिंबल होता है, वो इस तरह से होता है, कुछ दो पैरेलल लाइंस बना देना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं L1 पैरेलल टू L2, ठीक है ना। ये बहुत ही बेसिक वीडियो है हमारी, जो हर किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसके बाद आपको रे पता चल गया है ना। रे के बाद हमारे बनते हैं एंगल्स। दो रे को मिलाकर हमारे एंगल्स बनते हैं। लाइक ये मेरा एक रे है और एक रे मेरा ये है। देखिए एक एंड पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी, और ये हमारा बन जाता है रे। इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, और इसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये आपका बी हो गया और ये इसका ये ए हो गया। सपोज आर रे आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ ए से ये इनिशियल हुआ है और रोटेट कर दिया हमने ओ तक, टेक्स अ फाइनल पोजीशन, ये बी तक आ गया है। देन द वी से द एंगल ए ओ बी, क्या एंगल बना है, ए ओ बी,
कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द रोटेटिंग रे विद ओ से रोटेट करा हमने, और इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ओ ए और ओ बी क्या होंगे हमारी आर्म्स या फिर रे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एंगल भी आते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, सबसे पहले आपका ये एंगल बनाना आया सबको। एंगल में कुछ भी नहीं है जो मैं आपको लिखूं, बस इसमें दो रे जो आपस में मीट करती हैं वो आपकी क्या बन जाती है, रे बन जाती है। अब टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लेते हैं, इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसका पहला टाइप होता है एक्यूट एंगल। इसका भी यूज़ बताऊंगी रियल लाइफ में क्या होता है, लेकिन वो सब कुछ लास्ट में होगा। एक्यूट एंगल, अ एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 बट लेस देन 90। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मोर देन 0 एंड लेस देन 90। अच्छा, ये पता है ये डिग्री होता है? अगर नहीं पता है ना तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे ये आपका एक राइट एंगल है, दिस इज़ योर राइट एंगल, ये बन गया, ये एक पॉइंट है, वर्टेक्स जो इसे बोलेंगे, ये ओ, ये बी, एंड दिस इज़ योर 90 राइट एंगल है। अब वन राइट एंगल, जो राइट एंगल होता है, मैंने वो पीछे भी बात करी थी, इज इक्वल्स टू 90, ये ऊपर होता है डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। और इसे राइट कैसे करते हैं? इसे हम राइट कर सकते हैं, अगर हमें इसमें लिखना है तो 60 डैश डालेंगे, और 1 मिनट, ये मिनट का साइन हो गया ना, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये आपका इसमें भी यूज़ होता है, मैथ्स में भी ये मिनट और सेकेंड्स ना, ये सिर्फ आपके क्लॉक में नहीं होता, ये इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सेकेंड लगाएंगे तो डबल डैश डालते हैं। अच्छा, एक्यूट एंगल बता दिया, जो आपका 0 से बड़ा होता है लेकिन लेस देन होता है 90 से, कुछ इस तरह से। ये देखिए, एक रे है आपकी, ये ओ ए है और ये ओ बी है, ये आपका बी है, ये ए है, ये आपका ओ है। इसका ये 90 कुछ यहाँ पर होगा, ये 90 है, और ये 0 ये वाला होगा। 0 और 90 के बीच में जो होता है कहीं पे भी, ये यहाँ पे बना सकता है, यहाँ पे बना सकता है, यहाँ बना सकता है, यहाँ बना सकता है, कहीं भी बनाए, लेकिन 90 से छोटा होगा, उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल सेकेंड टाइप आता है इसका, राइट एंगल। राइट एंगल मैंने आपको अभी अभी बताया, हुज मेजर इज़ 90, एग्जैक्ट मेज़र होगा, उसमें कुछ ये नहीं है इतना होगा तो चलेगा। अब यहाँ पे चलेगा वाली बात नहीं है, यहाँ पे तो भाई फिक्स्ड दे दिया कि 90 होगा ही होगा। और मैंने आपको भी बना के भी दिखाया था, ये इस तरह से, ये 90। इसके बाद आपका थर्ड टाइप आता है, सी पार्ट, एप्ट्यूस। एप्ट्यूस एंगल, ये वीडियो ना हर किसी के लिए बहुत हेल्पफुल है, चाहे आपका छोटा बच्चा हो कोई 6th में या फिर 10th में, हर किसी के लिए, सब पढ़ते हैं ये चीज़ें बेसिक। तो ये हमारी बेसिक वीडियो है। ये हमारा बनता है एप्ट्यूस, जिसका 90 से बड़ा होता है। हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। देखिए यहाँ पर आपका कुछ ऐसा रखा है, ये 90 होगा और ये 180 होगा, इन दोनों के बीच में जो होता है वो एप्ट्यूस होता है। कहीं भी बना सकते हैं आप इसे। तो मोर देन 90 एंड लेस देन 180। इसके बाद फोर्थ टाइप आपका आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? ये स्ट्रेट लाइन आपका लाइन्स एंड एंगल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, इसलिए इसे अच्छे से समझिएगा। वैसे सबको पता होता है स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट इन अ लाइन ऐसे कहते हैं टीचर्स। सीधे खड़े हो जाओ, सीधे मतलब एक लाइन में खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो एक लाइन में। तो ये लाइन वाला जो होता है ना उसे स्ट्रेट बोलते हैं, और इसका जो मेज़र होता है वो भी बिल्कुल फिक्स है। हुज मेज़र इज़ 180, मतलब कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसके लिए। एक नया एंगल है, नया नहीं है, पुराना ही है, आपके लिए नया हो सकता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स होता है कि कुछ भी आपको एंगल गिवन हो, कुछ भी, एनीथिंग, उसका उल्टा। बच्चे हमेशा उल्टे चलते हैं ना। अगर कुछ भी आपको बाउंडेशन दे दी, इसमें रहना है, तो कहेंगे नहीं हम तो बाकी दुनिया घूम कर आएंगे। तो कुछ इस तरह से, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मोर देन आपका 180 हो, ये मोर देन 180 ऐसे हो गया, 180 यहाँ पे था ना, मोर देन 180 और लेस देन 360, उसे भी रिफ्लेक्स बोलते हैं।
ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसके बाद आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री भी यूज़ होने वाला है लाइन्स एंड एंगल में, और कंप्लीट एंगल भी यूज़ होने वाला है। कंप्लीट, पहले कंप्लीट की बात सुन लेते हैं। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल होता है 360, हुज मेजर इज फिक्स 360, जिसका मेजर फिक्स होगा और वो कितना होगा 360, मतलब यहाँ से चलेंगे और यहीं पर आ जाएंगे, दैट इज़ 360। आज हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। चलिए, लेकिन पहले ये ख़त्म कर देते हैं। पहले इसके बाद आता है ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल मतलब बना ही नहीं, ये आपका कुछ ज़ीरो एंगल बना है, मतलब कुछ बनाया ही नहीं है हमने। द एंगल हुज मेज़र इज़ ज़ीरो, फिक्स होगा, हुज मेज़र इज़ ज़ीरो इज़ नोन एज द ज़ीरो एंगल। ये पता चल गया। इसके बाद हम और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। आपका इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन एंड थैंक यू।